बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 का एक और अहम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें वो हमें कह रहा है कि सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग इन एचिलर फॉर्म एंड रिड्यूस एचिलर फॉर्म। हमने क्या करना है, अपनी मर्जी से इनको एचिलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे आगे हल कर ले, या हम रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्ट आंसर निकाल लें। दो तरीके हैं, दोनों तरीके आसान है, लेकिन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म वाला तरीका ज्यादा आसान है। अब पहले दोनों में फर्क पता हो कि एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म क्या होती है। तो एचिलॉन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमारे पास दिया गया हो 1 1 1 हो, इस तरह जो डायगोनल्स आ रहे हैं वो 1 1 हो, जो 1 है उसके नीचे 0 होना चाहिए, ऊपर की कोई कंडीशन नहीं है। अगर लिखा हो ये 1 है ना, इसके नीचे 0 0, ये 1 है इसके भी नीचे 0, तो ये आखिरी है, इसके नीचे और कोई एलिमेंट नहीं है। इनके ऊपर जो मर्जी हो, 2 4 -2 हो, इसको कहते हैं एचिलॉन फॉर्म। 1 1 हो, डायगोनल नीचे 0 हो, ऊपर की कंडीशन नहीं है। जबकि रिड्यूस की बात करें तो उसमें ये 1 1 भी होने चाहिए और इनके ऊपर भी 0 होने चाहिए। तो इधर भी अगर 0 हो, इधर भी 0 और इधर भी 0, तो इसको कहते हैं रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। हमने अपनी मर्जी से इसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में या एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसको हल करना है। मैं कोशिश करूंगा कि पहले दो क्वेश्चन जो है वो इजी तरीका जो है रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म उससे करवा दूं, और जो आखिरी तरीका जो थर्ड पार्ट है इसका, वो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म की बजाय सिर्फ एचिलॉन फॉर्म में करवा दूं। आपको जो तरीका इजी लगे आप उस तरीके को फॉलो करके उस तरीके से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन को हल करने की तरफ। अब इसका फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। सबसे पहले करना क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो हमें दिए गए हैं इनको लिख लेना है और साथ निस्बत डालकर ये जो दिए गए हैं इक्वेशन के उस साइड पे इनको लिख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इनको करना है कि जिस तरह हमने उसमें इनवर्स फाइंड किया था कि ऊपर 1 हो, पहले इसके नीचे 0 0 बनाना है। मतलब इधर भी 0 आना चाहिए और इसके जो नीचे है 5 उसकी जगह पर भी 0 आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा, अगर गौर करें इक्वेशन पर तो 2 करें, अगर 2 में से 2 माइनस करें, मतलब इसको 2 से जरब करनी है, जो हमारा आंसर आएगा फिर इसमें से माइनस कर देना है। तो हम लिखेंगे R2 -2R1। R1 को 2 से जरब करनी है और फिर R2 से माइनस करवाना है। R1 को 2 से मल्टीपल करके फिर R2 से माइनस। तो देखें पहली रो उसी तरीके से आ जाएगी, 1 2 -2 और -1, ये ऐसे ही आ गया। अब करना क्या है, इसको 2 से जरब किया, 2 एकम 2, 2 -2, तो ये आ गया 0। इसको 2 से जरब किया, 2 जरब 2 4, 3 -4 किया तो ये आ गया -1। इसको जब 2 से जरब किया, 2 2 4, ये आ गया -4, 1 माइनस, फिर लिखेंगे -4, तो माइनस माइनस जमा 4 हो गया, 1 जमा 4 किया तो ये आ गया 5। इसको 2 से जरब किया तो 2 एकम 2, 1 -2 जब किया तो माइनस माइनस जमा 2, 1 जमा 2, ये स्टूडेंट्स आ गया 3 आ गया। अब ये तो 0 बना लिया, ये 5 की जगह पे भी 0 आना चाहिए। तो 5 -5 करेंगे तो तब 0 आएगा, मतलब इसको 5 से मल्टीपल करना है और फिर माइनस करवाना है। तो लिखेंगे R3 -5 R1। R1 को 5 से मल्टीपल करते जाएं और R3 से माइनस करवाते जाएं। 5 कम 5, 5 -5 किया तो ये 0 आ गया। इसको जब 5 से मल्टीपल किया, 5 2 10, 4 -10 किया तो ये -6 आ गया। इसको जब 2 से 5 से मल्टीपल किया, 5 2 10, -10 आ गया ना। -3 -10 लिखेंगे तो ये जमा 10 हो जाएगा। -3 जमा 10 किया तो स्टूडेंट्स ये 7 आ गया। इसी तरीके से आखिरी जगह पर देख रहे, इसको जब 5 से मल्टीपल करेंगे, 5 कम 5, 1 -5 किया तो माइनस माइनस मिलकर जमा 5, 1 जमा 5, ये आ गया 6।
पहला तो हमने हल कर लिया कि इसके नीचे 0 0 बना लिया। अब ये जो -1 है ना, इसकी जगह पर 1 चाहिए। ये तो -1 है, तो पूरी जो R2 है इसको माइनस से मल्टीपल कर देंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो मैं लिखूंगा -R2। R2 उसको सिर्फ माइनस कर दें, बाकी उसी तरीके से 1 2 -2 निस्बत -1। जब इसको माइनस से मल्टीपल करेंगे तो सबकी अलामतें तब्दील, 0 के साथ 0 ही आएगा, 1 आ गया, ये -5 आ गया और ये -3 आ गया, बाकी 0 -6 7 और 6 ये ऐसी है। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमने 0 0 बना लिया, अब 1 भी आ गया। अब 1 के ऊपर और नीचे दोनों तरफ 0 बनाना है, क्योंकि हमने इसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में लेके जाना है। अब ऊपर तले 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखें, अब ये 2 है, 2 में से इसको 2 से ज़रब करें, अगर 2 एकम 2, 2 - 2 करवाएं तो 0 होगा। मतलब R1 को हमने इसको 2 से, R2 को 2 से मल्टीपल करना है और फिर इसमें से माइनस करवाना है। तो लिखेंगे R1 - 2R2। R2 को 2 से ज़रब करनी है और फिर माइनस करवाना है। तो देखें, इसको 2 से ज़रब करवाया, 2 0 0, 1 - 0 किया तो ये 1 आ गया। इसको 2 से ज़रब किया, 2 एकम 2, 2 - 2 किया तो ये आ गया, 0 आ गया। इसको 2 से मल्टीपल किया, 5 2 10, -2 -10 किया तो ये -10, -2 -10 किया स्टूडेंट तो ये आ गया 8 आ गया निस्बत। इसी तरीके से इसको जब 2 से मल्टीपल करवाएंगे, 2 3 6, -1 -6 किया तो ये -6 हो गया, -1 -6 तो ये आ गया 5 आ गया। R2 हम उसी तरीके से लिख लेंगे, 0 1 -5 निस्बत -3। अब R3 जो है इसमें भी -6 की जगह पर 0 आना चाहिए। अब 0 कैसे आएगा, इसको 6 से मल्टीपल करवाएंगे और इसमें ऐड जमा कर देंगे। तो मैं लिखूंगा R3 जमा 6 R2। R2 को 6 से ज़रब करवाएंगे और इसमें जमा कर देंगे R3 में। इसको जब 6 से ज़रब करवाया, 0 आ गया, 0 जमा 0 ये 0 आ गया। इसको 1 को जब 6 से ज़रब करवाया तो 6 एकम 6 आ गया, -6 जमा 6 किया तो ये भी 0 आ गया। इसको जब 6 से ज़रब करवाया तो 6 5 3 -30 आ गया, -7 -30 किया तो ये आ गया, -23 आ गया निस्बत। इसको जब 6 से मल्टीपल करवाया, 6 3 18, 6 -18 किया स्टूडेंट तो ये आ गया, -12 आ गया। अब ये एक बन गया, ऊपर नीचे 0 आ गए। अब इसको 0 बनवाना है, तो सॉरी 1 बनाना है। ये -23 की जगह पर 1 कैसे आएगा, अगर R3 को -23 से हम तकसीम कर देंगे तो हम लिखेंगे -23 है तो -1/23 R3। R3 को -23 से डिवाइड करवाएंगे, बाकी R1 और R2 उसी तरीके से। अब 0 को डिवाइड करवाया, 0 इधर भी 0, -23 डिवाइड बाय -23 तो 1 आ गया, -12 डिवाइड बाय -3 तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल तो ये 12/13 और 23 आ गया। अब ये 1 बन गया, इसके ऊपर 0 0 बना देंगे। ऊपर 0 0 स्टूडेंट किस तरह बनाएंगे, देखें, पहले 8 की जगह पे क्या आना चाहिए, 0। अगर इसको 8 से मल्टीपल करवाए तो 8 एकम 8 आ गया, फिर इसमें से माइनस करवा दें तो लिखेंगे R1 - 8 R3। R3 को हम 8 से ज़रब करवा के उससे माइनस करवा देंगे। तो इसको 8 से मल्टीपल करवाया, 8 0 0, 1 -0 किया तो 1 आ गया। इसको 8 से मल्टीपल करवाया, 8 0 0, 0 -0 किया तो 0 आ गया। इसको 8 से मल्टीपल करवाया, 8 एकम 8, 8 -8 किया तो 0 आ गया निस्बत। ये 5 ऐसी आ गया। जब इसको 8 से मल्टीपल करवाएंगे तो ये देखें 12/23 ज़रब किया 8 तो ये आया
8 2 16, 8 1 8, 96/23 आ गया। तो इसको 8 से मल्टीपल करवाया तो 96/23, 5 में से ये चीज करेंगे माइनस, तो लिखेंगे 5 माइनस 96/23। इसका एलसीएम आ गया स्टूडेंट 23, इसका एलसीएम आ गया 23 को जब 5 से मल्टीपल करेंगे तो 115 मनफी ये 96 ऐसे ही आ गया। तो 115 माइनस 96 किया स्टूडेंट तो ये आ गया 15 और 4 19, 19/21 आ गया। तो यहां पे आएगा 19/21 आ गया। क्या किया, इसको 8 से मल्टीपल करवाया, फिर 5 माइनस ये रकम कर दी तो वो हमारे पास 19/21 आ गया। इसी तरीके से अब यहां पे देखिए हम जीरो पहले ही है, -5 की जगह पर भी जीरो आना चाहिए। क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीपल करवाएंगे, 5 एकम 5, इसमें जमा करवा देंगे, -5 जमा 5 ये खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे R2 जमा 5 R3। R3 को 5 से मल्टीपल करवा के इसमें जमा करते जाएंगे। इसको 5 से मल्टीपल करवाया, 5 सिफर 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 जमा सिफर किया, सिफर आ गया। 5 से मल्टीपल करवाया, सिफर आ गया, 1 में जमा किया तो 1। 5 से मल्टीपल करवाया, 5 कम 5, इसमें जमा किया, -5 जमा 5 कट के 0 आ गया निस्बत। इसको जब 5 से मल्टीपल करवाएंगे तो ये आएगा 12 को 5 से मल्टीपल करवाया तो 12 60 आ गया, 60/23। अब इसमें से माइनस जमा करवाना है, -3 जमा ये रकम, -3 जमा, इनका एलसीएम आ गया 23। 23 को जब 3 से मल्टीपल करवाएंगे तो ये आएगा -69 जमा 60 आ गया। तो -9/23 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट फिर लास्ट वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास ऐसी आ जाएगी 001 निस्बत 12/23। ये हमारे पास आ गई रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। ये 1 1 आ गए, बाकी सारे 0 आ गए। अब वैल्यू आ जाएंगी, ये पहली x1, ये x2, ये x3। तो x1 बराबर किसके आ गया, 19/21 के, 19/23, सॉरी 23 आ रहा है। अब ये x2 है तो x2 बराबर किसके आ गया, -9/23। और x3 ये किसके बराबर है, ये है 12/23 की। इस तरह ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हल हो गया। सिर्फ करना क्या है, हमने पहले ये 1 ऊपर लिख ले, इसके नीचे 0 0 बना दे, फिर इसको 1 बना ले, इसके ऊपर नीचे 0 कर दे, फिर इसको 1 बना ले, इसके ऊपर नीचे 0 कर दे, हमारा आंसर आ जाएगा। इजी है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स है उनको हल करने की तरफ चलते हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट है, इसमें भी सबसे पहले इनको तरतीब से लिख लेंगे, 1 2 2 2 1 3 1 2 और -1 लिख लिया। ये जो ये थे इनको निस्बत डाल के 2 3 7 लिख लिया। अब 1 है, इसके नीचे नीचे 0 बनाएंगे, 2 माइनस अगर 2 होगा तो 0 होगा, तो इसको 2 से ज़रब करके इससे माइनस करवाते जाएंगे R2 से। तो लिखेंगे R2 माइनस 2R1, ये लिख लिया। अब 2 से मल्टीपल करवाया, 2 एकम 2, 2 माइनस 2 किया तो 0। इसी तरीके से यहां पे देखें, 2 से मल्टीपल करवाया, 2 2 4, 1 माइनस 4 किया तो -3। 2 से मल्टीपल करवाया, 2 एकम 2, 2 माइनस 2 किया तो 0 आ गया। 2 से मल्टीपल करवाया, 2 2 4, 3 माइनस 4 किया तो ये -1 आ गया। अब थर्ड रो है, यहां पे भी 0 चाहिए, तो 2 माइनस 2, फिर 2 से मल्टीपल करवा के इससे माइनस, तो लिखेंगे R3 माइनस 2R1। 2 माइनस 2 0 आ गया, इसको 2 से मल्टीपल करवाया, 2 2 4, 3 माइनस 4 किया, -1 आ गया। इसको 2 से मल्टीपल करवाया, 2 एकम 2, -1 -2 किया तो ये -3 हो गया। इसी तरह इसको 2 से मल्टीपल करवाया, 2 2 4, 7 -4 किया तो ये 3 आ गया। 1 के नीचे नीचे 0 आ गए हैं। अब ये 1 पहले मौजूद है, सॉरी ये है -3। अब -1 के नीचे 0 आ गया, अब इसकी जगह पे हमें 1 चाहिए। तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू होगी इसको पूरी रकम से तकसीम करवा देंगे। तो -3 से डिवाइड करवाएंगे तो लिखेंगे -1/3 R2, दूसरी R को, दूसरी रो को -3 से डिवाइड करवा दिए। बाकी R1 और R2 ये उसी तरीके से लिख रही।
इसको जीरो को -3 से डिवाइड करवाया, जीरो, -3 को -3 से डिवाइड करवाया तो 1, जीरो को -3 से डिवाइड करवाएंगे तो जीरो आएगा। -1 को जब -3 से डिवाइड करवाया तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो 1/3 आ गया। अब ये 1 आ गया, इसके ऊपर नीचे फिर जीरो बना देंगे। अब यहाँ पे 2 है तो जीरो कैसे आएगा? अगर इसको 2 से जरब दे के इससे माइनस कर दें तो लिखेंगे R1 - 2R2, तो R1 - 2R2 लिख दिया। R2 को 2 से जरब करवाना है और फिर R1 से माइनस करना है, तो R2 उसी तरीके से आ जाएगी, क्योंकि R2 पे हमने 1 बना लिया, इस पे कोई ऑपरेशन अब नहीं करना, तो 0 1 0 1/3 ये ऐसे लिख दिया। अब 2 से मल्टीपल करवाना है, इसमें जमा करवाना है, 2 0 0, 1 जमा 0 किया तो 1 आ गया। जब 2 से मल्टीपल करवाया 2 एकम 2, 2 - 2 किया तो ये क्या आ गया? 0 आ गया। इसको जब 2 से मल्टीपल करवाया तो 2 0 0, 1 - 0 किया तो 1 आ गया। इसको जब मल्टीपल करवाया 2 से तो ये आ गया 2/3, 2 - 2/3 किया ना, 2 - 2/3, तो 3 एलसीएम आ गया, 3 2 6 -2 किया तो ये 4 आ गया, 4/3 लिख लिया। अब आखिरी रो की बात करें तो यहां पे भी हमें जीरो चाहिए, तो अगर 1 को आम से जमा करवा दे, -1 जमा 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा, तो लिखेंगे R3 जमा R2, तो ये मैंने लिख दिया R3 जमा R2। अब 0 जमा 0 0 आ गया, -1 जमा 1 ये भी 0, -3 जमा 0 तो ये भी -3 आ गया। इनको जब जमा किया 3 जमा 1/3, तो एलसीएम इनका आ गया 3 3 3 9 जमा 1 10/3 आ गया, तो ये मैंने 10/3 लिख दिया। अब ये भी 1 कंडीशन ठीक, ये भी ऊपर नीचे 0 हो गया। अब यहां पे हमें 1 चाहिए, पहले बताया जो भी वैल्यू होगी उसके साथ कोई रकम को डिवाइड कर देंगे, तो R3 को -3 से डिवाइड करवा दिया तो -1/3 R3 लिख दिया। बाकी R1 और R2 ये ऐसी आ गई, इसको जब 3 से डिवाइड करवाया, -3 से, 0 को डिवाइड करवाया 0, इस यहाँ पे भी 0 आ गया, -3 डिवाइड बाय -3 तो 1 आ गया। इसको जब -3 से डिवाइड करवाया तो -10/3 जरब 3 9, -10/9 आ गया। अब यहां पे 1 आ गया, इसके ऊपर 0 चाहिए, तो ये तो पहले ही 0 है, सिर्फ ये R1 वाला 1 की जगह पे 0 आना चाहिए, तो क्या करेंगे? 1 - 1 करवाएं तो 0 आएगा, तो लिखेंगे R1 - R3, तो ये मैंने लिख दिया R1 - R3। अब 1 से 0 माइनस करवाया 1, 0 से 0 माइनस करवाया 0, 1 से 1 माइनस करवाया 0 आ गया, 4/3 से -10/3 माइनस करवाएंगे तो लिखेंगे 4/3 माइनस, फिर ये लिखेंगे -10/9, तो देखें ये 4/3 माइनस माइनस जमा 10/9 आ गया, तो यहां से इनका एलसीएम आ गया 9। अब ये 3 है, 3 को किससे मल्टीपल करवाएंगे? 3 आए, 3 से 3 4 12 जमा 9 के साथ 9 कैंसिल तो 10 आ गया, 12 जमा 2 10 किया तो ये आ गया 22/9। तो इस तरह ये हमारे पास 22/9 आ गया। बाकी जो R2 और R3 वो वैसे ही आ गए। अब ये x1 की वैल्यू आ गई 22/9, ये x2 की आ गई 1/3 और ये x3 की आ गई -10/9, ये मैंने वैल्यू लिख दी। और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट हल हो गया। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है जिसको हम रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म की बजाय सिर्फ एचिलॉन फॉर्म तरीके से हल करेंगे। मतलब कि 1 की जगह पे जहां पे 1 है उसके नीचे 0 बनाना है, ऊपर 0 बनाना जरूरी नहीं है। हल करते हैं, ये 1 है, इसके नीचे 0 बनाएंगे, दोनों 0, तो यहां पे क्या आएगा? 2 की जगह पे 0 उस वक्त आएगा अगर 2 - 2 होगा। इसको 2 से मल्टीपल करवा के इससे माइनस करवाते जाएंगे, तो देखिए 2 को 1 से मल्टीपल करवाया, 2 एकम 2, 2 - 2 किया तो ये 0 आ गया। इसको 2 से मल्टीपल करवाया, 4 2 8, 1 -8 किया तो -7 आ गया। इसको 2 से मल्टीपल करवाया, 2 एकम 2, -2 तो ये -4 आ गया। इसको 2 से मल्टीपल करवाया, 2 2 4, 9 - 4 किया तो ये 5 आ गया।
अब 3 है, इसकी जगह पे भी 0 चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीपल करवा के अब माइनस करेंगे। तो इसको 3 से मल्टीपल करवाया, 3 एकम 3, 3 माइनस 3 किया तो 0 आ गया। इसको 3 से मल्टीपल करवाया, 3 4 12, 1 माइनस 12 किया तो ये माइनस 11 आ गया। इसको 3 से मल्टीपल करवाया, 3 एकम 3, माइनस 1 माइनस 3, ये माइनस 4 आ गया। इसको 3 से मल्टीपल करवाया, 3 2 6, तो 12 माइनस 6 किया तो ये 6 आ गया। यहां तक तो ठीक है। अब एक के नीचे 0 0 बना ली, अब माइनस 7 की जगह पर 1 आना चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस 7 के साथ R2 को डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे माइनस 1/7 R2, ये लिख लिया। अब इसको जब डिवाइड करवाया 0 को तो 0 आ गया, माइनस 7 को माइनस 7 से डिवाइड करवाया 1 आ गया। इसको जब माइनस 7 से डिवाइड करवाया, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 4/7 आ गया। जब 5 को माइनस 7 से डिवाइड करवाया तो माइनस भी 7 आएगा, माइनस 5/7 आ गया। बाकी R1 और R2 उसी तरीके से। अब एचिलन फॉर्म में लेके जाना है तो 1 के नीचे 0 हो, ऊपर की कोई कंडीशन नहीं है, तो नीचे 0 कैसे होगा, अगर -11 जमा 11 हो, मतलब इसको R2 को 11 से जरब करना है, फिर इसमें जमा करना है। तो इसको जब 0 को 11 से मल्टीपल किया, इसमें जमा किया तो 0 आएगा। इसको जब 11 से मल्टीपल किया, 11 एकम 11, -11 जमा 11 किया तो 0 आ गया। 4/7 को जब 11 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 44/7। इसमें जमा किया, -4 जमा 44/7 किया। आप ये कैलकुलेटर पे भी करके देखें तो यही आंसर आएगा स्टूडेंट इसका 16/7। इसी तरह इसको जब हम मल्टीपल करवाएंगे 11/11 से, सॉरी सिर्फ 11 से, तो ये -55/7 आएगा। तो 6 -55/7 किया तो ये -13/7 आ गया। अब यहां तक तो ठीक है। अब सिर्फ इसके बाद क्या करना है हमने, यहां पे 1 हो, यहां पे 1 कैसे होगा, अगर इसको उलट करके इसी से जरब कर दे, 16/7 है ना, उल्ट किया 7/16 हो गया, तो 7/16 से इसको मल्टीपल करवा देंगे R3 को, तो ये मैंने लिख दिया 7/16 R3। इसको मल्टीपल करवाया 0 को 0, इसको मल्टीपल करवाया फिर 0, इसको जब मल्टीपल करवाया 7 के साथ 7 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, तो 1 आ गया। जब -13/7 को मल्टीपल करवाया, 7 से 7 कैंसिल, -13/16 आ गया। अब ये हमारे पास बन गई एचिलन फॉर्म। तो इन तीनों की पहले इक्वेशंस लिख लेंगे। ये x1 ये आएगा x2 के साथ और ये x3 के साथ, तो x1 जमा 4 x2 जमा x3 बराबर है 2, ये पहली फॉर्म बन गई। ये x1 वाला तो 0 हो गया, x2 से स्टार्ट करेंगे, x2 जमा 4/7 x3 बराबर है -5/7। इसी तरह आखिरी पे x1 भी खत्म हो गया, x2 भी, तो सिर्फ x3 बराबर है -13/16 के, तो x3 बराबर आ गया -13/16। सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आई x3 की, तो x3 की वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट x3 बराबर -13/16 इन 2, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। x2 ऐसे ही आ गया जमा 4/7, x3 की वैल्यू -13/16 बराबर है -5/7। ये देखें 4 एकम 4, 4 4 16, तो जमा -13/7 4 28, ये इधर आ रहा है -13/28, उधर जाके जमा 13/28 हो गया। एलसीएम ले 28 आ गया, 7 4 28, 4 5 20 आ गया, जमा 28 के साथ 28 कैंसिल, 13 आ गया। -20 जमा 13 किया, -7/28 आ गया। अब ये 7 पर कैंसिल हो सकते हैं, 7 एक साथ 7 4 28, तो -1/4 ये हमारे पास x3 का आंसर था। ये हमारे पास आ गया x2 का -1/4। अब x3 और x2 दोनों वैल्यू उठा के अब हम 1 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट x2 एंड x3 इन 1। x1 ऐसे ही आ गया जमा 4, x2 की जगह पे -1/4 ये जो वैल्यू आई है, जमा x3 की जगह पे -13/16 बराबर है 2। अब देखें 4 के साथ 4 कट गया, ये आ रहा है प्लस -1, ये -1 है, उधर जाके जमा 1 हो गया, -13/16 है, उधर जाके जमा 13/16 हो गया। इनका सबका एलसीएम आ गया 16। अब जिसके नीचे ना हो, हमें पता है 16 उससे मल्टीपल होगा, तो 16 2 32 जमा 16 एकम 16 जमा
अब जिसके नीचे एलसीएम पूरा हो तो सिर्फ ऊपर वाली चीज लिखते हैं 13, तो 13 लिख दिया। 32 जमा 16 किया 48 जमा 13 किया, ये आ गया 61/16, ऐसे ही आ गया। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया x1 का, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।